अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मिस्टर खान और आप आजकल दोस्तों देख रहे होंगे क्रिकेट का तनाज़ा। अब पीसीबी के मायने असल में क्या हैं? अगर आप इसे गौर से देखो, इसके मायने ये नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इसके मायने हैं पीसीबी मीन है पैसा चाहिए बॉस। यार देखो, अगर आप लोग इसको मुकम्मल बात को देखते हो ना, हर तरफ से इंसाफ की बात करते हैं, बेशक कंट्रीज अलहदा-अलहदा, मुखालफतें अलहदा-अलहदा, मगर आप देखो, यही कल नजम सेठी साहब ने कहा कि जी मैं जिस वक्त चेयरमैन था, मैं मुंबई में गया, वहाँ 5 स्टार होटल में ठहरा ठहरा तो मुझसे मीटिंग ही नहीं की गई। उन्होंने कहा जी हम आपसे बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते तो लिहाजा आप जा सकते हो। कह रहा जी मेरी वहाँ पे बड़ी तौहीन हुई। तो आपने उस वक्त बात क्यों नहीं खोली इस बात को? आपने उस वक्त बाईकाट क्यों नहीं किया? आप उसी वक्त देखो, इज्जत का मामला था, आप उसी वक्त कहते नहीं भाई, हम इंडिया से सवाल ही नहीं पैदा हो सकता खेलेंगे, क्योंकि देखो इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमारी इज्जत है तो सब कुछ है। बाईकाट करते तो अच्छा लगता है। देखो इंडिया ने तो ये किया, इंडिया ने कहा जी हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, आप दूसरे किसी भी मुल्क के अंदर क्रिकेट खेलें। आपने भी कहा भी हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं है। उन्होंने आपसे हाथ नहीं मिलाया, आप भी हाथ ना मिलाओ, मसला बराबर। मगर ये मसला क्या है कि अब आके आप लोगों की इज्जत जागी है और आप कह रहे हो कि नहीं जी अब हमने इंडिया से नहीं खेलना। इसके पीछे मुझे तो इसके मायने यही नजर आते हैं कि पीसीबी का मतलब है पैसे चाहिए बॉस। अगर इंडिया आपको 40-50 करोड़ रुपए दे देता है तो मेरे ख्याल में आप शायद 15 से भी पहले ना मैच खेल लो, मुझे तो इस चीज का डर है। यानी उस वक्त इज्जत का जनाजा किधर जाता है कि जिस वक्त मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी नहीं ली जाती, हाथ नहीं मिलाया जाता, वो वक्त आप कहते जी हम बाईकाट करते हैं। ये बिल्कुल भी जेंटलमैन गेम नहीं रही। देखो हमसे ट्रॉफी नहीं ली जा रही, देखो हमारे से हाथ नहीं मिलाया जा रहा, उस वक्त आप बाईकाट करते, दुनिया कहती बिल्कुल ठीक है। ये मगर यहाँ पे आके एक शक गुजरता है कि यार उस वक्त आप लोगों ने हर चीज बर्दाश्त की, क्योंकि वो सीरीज आपकी थी, आपके अंडर हो रहा था एशिया कप, आईसीसी ट्रॉफी आपके अंडर हो रही थी। तो आप लोगों ने कहा कि जी पैसा आ रहा है, भाड़ में जाए इज्जत, तो एक दफा पैसा ले लें। अब ये इंडिया के करवा रहा है, यानी कि जो वर्ल्ड कप है 2026 का, तो वो आप लोगों ने अब बाईकाट का सोचा। यानी अब आप कह रहे हो कि जी पैसे के लालच के अंदर के जी पैसे की डिमांड करेंगे, क्योंकि अब इर्द गिर्द से प्रेशर आना शुरू हो गया। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा कि थूक के ना चाट लेना, अगर आप लोगों ने बाईकाट किया तो बाईकाट करके रखना। टोटल मीडिया ने, लोगों ने प्रेशर डाला कि आप लोगों का ये नहीं पता कि पैसे के लालच के अंदर, क्योंकि खबरें आना शुरू हो गई थी कि अगर आईसीसी ने कुछ पैसे बढ़ा दिए तो पाकिस्तान शायद 15 वाला भी खेल ले। यहां से मुझे नजर आ रहा था कि ये कुछ भी कर सकते हैं, असल मामला इनकी इज्जत बेइज्जती का नहीं है, मामला पैसे का है। अब यहां सोचे एक चीज को आप लोग सारे दोस्त गौर से देखो। यार देखो, ये तो असूल है कि जो जितनी इन्वेस्ट करता है ना उतना वो प्रॉफिट उठाता है। इस वक्त क्रिकेट के अंदर अगर 80% जो इन्वेस्टमेंट है ना, ब्रॉडकास्टर की सब लेना देना वो इंडिया का है, यानी इंडिया के अंदर से इन्वेस्टमेंट आती है। अगर इंडिया बीच में से निकल जाए ना, मैं आपको गारंटी से कहता हूं, ये नासिर हुसैन इंग्लैंड के प्लेयर ने जो कहा, मार्क बॉचर साउथ अफ्रीका के ने कहा, इधर से पाकिस्तान वाले कह रहे हैं, उधर से बांग्लादेश वाले, ये सारी टीमें बैठ के लूडो के मैच खेल रही होंगी। क्रिकेट खत्म हो जाएगी अगर इंडिया पैसा निकाल ले ना, तो ये पूरी दुनिया की टीमें लूडो खेलेंगी भाई घरों में बैठ के। इनके मैच चला करेंगे बराह रास्त टीवी के ऊपर कि देखो जी मैच देखो, आज लूडो का मैच है, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान। भाई ये भी तो देखो कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया की है। ब्रॉडकास्ट शेयरिंग वही रेट को ऊपर लेके जाते हैं, इसी वजह से इतने पैसों के अंदर ये राइट्स बिकते हैं। अगर इंडिया ही साइड पे हो जाए तो क्रिकेट कहां पे रह जाती है? देखो बात यह है कि इसके अंदर उसका हक बनता है, पैसे के मामले के अंदर ज्यादा शेयर लेना भी इंडिया का ही हक बनता है। बाकी इज्जत और बेइज्जती की रही यहां पाकिस्तानियों को, मेरे ख्याल में तो देखो ये अपने क्रिकेट का गला काटना चाह रहे हैं या इसे सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, दो चीजें हैं। यहां नजर आती है सीधी सीधी पॉलिटिक्स। अगर तो इज्जत का मामला था तो पाकिस्तान को उस वक्त बाईकाट कर देना चाहिए था जिस वक्त इंडिया ने कहा कि जी हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। ये कहते कि नहीं जी ये क्या बात हुई, हम आपके मुल्क के अंदर वर्ल्ड कप खेल के आए हैं 2023 का, अब आप हमारे कंट्री में क्यों नहीं खेल रहे? इन्होंने कहा नहीं पैसे आ रहे हैं। एशिया कप का मामला आया, हाथ नहीं मिलाए गए, ट्रॉफी नहीं ली, आप बाईकाट करते अच्छा लगता। मगर अब आप आके बाईकॉट कर रहे हो जो कि असूलन बनता ही नहीं है। मामला अगर बांग्लादेश का है ठीक है, उसके साथ ज्यादती हुई है, वोट
वोटिंग हुई है आईसीसी के अंदर। असल आईसीसी के अंदर इसका हल यही है कि वहां ये नहीं है कि एक मुल्क एक साइड पे खड़ा है और 13 मुल्क एक साइड पे खड़े हैं, वहां सिर्फ वोटिंग होती है। अगर वोट बांग्लादेश के हक में चले जाते तो आप लोग देखते कि वो आईसीसी को फैसला मानना पड़ता, मगर वो सारे वोट जो 14 वोट है बांग्लादेश के खिलाफ पड़े, तो लिहाजा 2 वोट बांग्लादेश के हक में निकले, लिहाजा बांग्लादेश टूर्नामेंट से आउट हो गया वोटिंग के जरिए। वो देखो किसी एक कंट्री ने तो नहीं करवाया। पाकिस्तान अब स्टैंड ले रहा है बांग्लादेश के, यानी कि सीधा सीधा पॉलिटिक्स है इसके अंदर, नजर आ रहा है पॉलिटिक्स है। और उससे अगली डिमांड पैसे की है कि कोई थोड़ा सा पैसा बढ़ा दो, कोई मसला नहीं है, 15 वाला भी 14 को भी खेल सकते हैं। ये आप लोग दोस्तों कमेंट्स में आगाह करोगे कि क्या मैं ये बात गलत कर रहा हूं। देखो हक की बात करनी चाहिए, सच बात करनी चाहिए, बेशक वो किसी भी कंट्री के मामले के अंदर हो, क्योंकि गलत जो दूसरा मीडिया उस अफवाहें फैला रहा है, बातें कर रहा है, हम उस तरह के जज्बाती ना तो अपनी न्यूज़ करते हैं और ना एनालिसिस करते हैं, हम करते हैं मेरिट की बुनियाद के ऊपर। तो मेरिट के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ कोई इज्जत वाला मामला नज़र नहीं आता। यहाँ मेरे तो 3 ही फिक्रे हैं, PCB मीन पैसा चाहिए बॉस, पैसा मिल जाता है सब ठीक है। अब कह बैठे हैं कि ये कह रहे हैं कि जी नहीं जी, अब तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया है हम हरगिज नहीं खेलेंगे। भाई पैसा बढ़ता जाएगा, साथ के साथ टेम्पो टूटता जाएगा, सब कह देंगे हम खेलने के लिए तैयार हैं, कोई ऐसे मामलात नहीं है, पिछली बातें सारी खत्म। तो ये कोई मेरिट नहीं है, ये कोई बात नहीं है कि जी इंडिया ज्यादा पैसा ले रहा है, उसका हक है भाई। 80% जो वहीं से ही इन्वेस्टमेंट आ रही है वर्ल्ड कप के अंदर, वरना वर्ल्ड कप फारिग है। ये सारी टीमें बैडमिंटन खेलती फिरेंगी, टेबल टेनिस खेलती फिरेंगी, किसी भी मुल्क में क्रिकेट बचेगी नहीं। तो दोस्तों आप लोग कमेंट्स में आगाह करो कि क्या मेरी बात गलत है, आप इसे मुतफिक हैं या मैं गलत कह रहा हूं। जो भी आप कहोगे मैं उसका अगली वीडियो में ज़रूर एनालिसिस करूंगा। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिए।